इंडिया ने डेवलपमेंट में और मेडिसिन्स में और कार के शोबे में और सैटेलाइट के शोबे में बहुत तरक्की की है। हमें उससे सीखना चाहिए, क्योंकि वो भी आईएमएफ के प्रोग्राम में था और हम भी आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं। वो तो निकल गया, हम हैं। तो उसने अपने मुल्क के लोगों को यूटिलाइज किया, अपने लोगों के टैलेंट को उसने इस्तेमाल किया और अपने मुल्क को उसने डेवलप किया, मुल्क को खुद मुख्तार बनाया। आज हम दुनिया के मोहताज क्यों हैं? क्योंकि हम चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं है। ना हमने चीज़ें बनाई हैं और ना हम एक्सपोर्ट करते हैं। अरे नालायको, तुम लोग का कुछ नहीं हो सकता है जीवन में। तुम लोग का जीवन का हालत ऐसे ही डगमगाया रहेगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरी दुनिया पर टैरिफ्स अनाउंस किए और पूरी दुनिया चिल्ला उठी कि ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया। और अब तो उन्होंने कार्स पर टैरिफ्स अनाउंस कर दिए हैं। लेकिन एक कंट्री ऐसा है जो बहुत आराम और सुकून के साथ बैठा हुआ है। एक कंट्री ऐसा है जिसको कोई फिक्र नहीं है अमेरिका के टैरिफ्स की, और वो कंट्री है इंडिया। इंडिया जो कि 195 ममालिक को मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है और दुनिया भर में मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है। इंडिया अपनी मेडिसिन का 40% हिस्सा अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अमेरिका ने इंडिया से इंपोर्ट होने वाली मेडिसिन पर कभी कोई टैक्स नहीं लगाया। लेकिन अब अमेरिका ने ये फैसला किया है कि जो भी मेडिसिन वो इंडिया से इंपोर्ट करेंगे उस पर 10% टैरिफ लगाएंगे। लेकिन इंडिया से अमेरिका सिर्फ मेडिसिन इंपोर्ट नहीं करता, बल्कि बहुत सारे इंडियन डॉक्टर अमेरिका के अस्पतालों में काम करते हैं। बहुत सारी मेडिकल मशीनरी इंडिया अमेरिका एक्सपोर्ट करता है। तो क्या अमेरिका इंडिया पे 10% टैरिफ लगाकर अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जा रहा है? इसी बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। देखिए, अमेरिका का मसला ये है कि वो पूरी दुनिया में चौधराहट चाहता है। वो हर मुल्क पर अपना इन्फ्लुएंस कायम करना चाहता है और अपने मर्जी के मुताबिक उस मुल्क को हैंडल करना चाहता है। मसला ये है कि उस वक्त तक दुनिया को अमन, चैन, सुकून हासिल या मैसर नहीं होगा जब तक ये अमेरिकी इन्फ्लुएंस से आज़ाद नहीं होगी दुनिया। इंडिया जो पूरी दुनिया में 40% दवाएं जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, इसके अलावा इंडिया पूरी दुनिया के तमाम ममालिक के लिए, जैसे कोरोना के टाइम पे वैक्सीनेशन का टाइम था, बड़ा इंडिया ने बड़ा काम किया था इस शोबे में। और जो हिंदुस्तान के लोग कोरोना के वजह से मुतासिर होते कि एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम के ऊपर बहुत इंडिया ने काम किया है। इंसान के अंदर जरासीम के जो दो स्ट्रक्चर हैं वो बहुत मजबूत हैं, जो इंसान को बरकरार रखती हैं। वाई क्रोमोसोम जो औरतों में पाए जाते हैं, एक्स वाई मर्द में पाए जाते हैं। असल में जो कोरोना ज़्यादातर जो अफेक्ट किया है उसने एक्स क्रोमोसोम वालों को ज़्यादा किया है। इंडिया हर शोबे में मेडिसिन के हवाले से, जिगर की पेवंदकारी के हवाले से, कैंसर्स के हवाले से, टीबी के हवाले से, खन्नाक के हवाले से और बेशतर बीमारियां ऐसी हैं जिसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा काम किया है। और इंडिया की दवाएं पूरी दुनिया में बहुत सारे मरीज़ों में बहुत सारे इनकलाब बर्पा करने का बाइस बनी। 195 कंट्रीज में इंडिया मेडिसिन जो है वो एक्सपोर्ट करता है। देखिए 195, ये कोई छोटा फिगर नहीं। आपको याद होगा कि एक वक्त था कि पाकिस्तान में मेडिसिन का खाम माल जो है वो इंडिया से आया करता था। अब आप देखें, अभी भी हमारी कैंसर की मेडिसिन और बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी मेडिसिन हैं जिनका खाम माल इंडिया से आता है। देखिए, तारीफ जो है ना, अगर दुश्मन में भी कोई अच्छाई आपको नजर आए तो आप उसकी तारीफ करना चाहिए। तारीफ में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जैसे इंडिया ने डेवलपमेंट में और मेडिसिन्स में और कार के शोबे में और सैटेलाइट के शोबे में बहुत तरक्की की है। हमें उससे सीखना चाहिए, क्योंकि वो भी आईएमएफ के प्रोग्राम में था और हम भी आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं। वो तो निकल गया, हम हैं, वो निकल गया। तो उसने अपने मुल्क के लोगों को यूटिलाइज किया, अपने लोगों के टैलेंट को उसने इस्तेमाल किया और अपने मुल्क को उसने डेवलप किया, मुल्क को खुद मुख्तार बनाया। आज हम दुनिया के मोहताज क्यों हैं? क्योंकि हम चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं है। ना हमने चीज़ें बनाई हैं और ना हम एक्सपोर्ट करते हैं। जब पाकिस्तान मेड चीजों पे ट्रस्ट नहीं होगा तो दुनिया कैसे करेगी? देखें, बात ये है कि जब हम खुद पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो वाकई दुनिया हम पर ट्रस्ट नहीं करेगी। लेकिन
हमारे इदारों को देखिए, हमारे 4 शोबे होते हैं ना मुल्क के, हमारे जो है ना ये चार सूबे हैं। उसी तरह मुल्क के 4 जो है सतून हैं। कौन से? सबसे पहला पार्लियामेंट है, दूसरा अदालत है, तीसरा आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, चौथा आपका मीडिया है। ये 4 शोबों में आप अपने मुल्क को उस वक्त तक तरक्की नहीं दे सकते जब तक आप इसको देखने वाली आँख को आज़ाद नहीं करेंगे, यानी कि मीडिया। सर, इंडिया के ऊपर जो अमेरिका ने ये टैरिफ लगाने का फैसला किया, इससे अमेरिका को कितना नुकसान होने वाला है? क्योंकि अगर हम बात करें तो अमेरिका के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें से ज़्यादा जो डॉक्टर हैं वो इंडियंस हैं। आप देख लें कि वहाँ पे जितनी मशीनरी यूज़ होती है मेडिकल से रिलेटेड, वो भी इंडिया से आती है। आपको नहीं लगता कि अमेरिका का ये फैसला जो है वो गलत है? असल में अमेरिका का कौन सा फैसला सही है ये बता दें। उनके तमाम फैसले जो वो दूसरों के लिए करते हैं वो गलत, और जो अपने लिए करते हैं वो सही। लेकिन वो इजारादारी कायम करने में इतने आगे निकल चुके हैं कि अब वो हर शोबों को अपने अंडर में करना चाहते हैं, इसलिए वो इंडिया पे दबाव डाल रहे हैं, और इसकी कोई वजह नहीं है। सर, आपको याद होगा कि बहुत सालों तक पाकिस्तान से बहुत लोग ऐसे थे जो अपने प्यारों का इलाज करवाने इंडिया जाते थे, हार्ट पेशेंट का, किडनी ट्रांसप्लांट का, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला रुक गया। आपको नहीं लगता ये सिलसिला चलते रहना चाहिए? क्योंकि मुझे भी काफ़ी लोगों ने राब्ता किया है और उन्होंने कहा है कि हमारे जो हार्ट ट्रांसप्लांट हमने कई अर्सा पहले करवाए थे, अब हमारे ट्रीटमेंट दोबारा होने वाले हैं, लेकिन हमें वीज़ाज नहीं दिल रही। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरी दुनिया पर टैरिफ्स अनाउंस किए और पूरी दुनिया चिल्ला उठी कि ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया। और अब तो उन्होंने कार्स पर टैरिफ्स अनाउंस कर दिए हैं। लेकिन एक कंट्री ऐसा है जो बहुत आराम और सुकून के साथ बैठा हुआ है। एक कंट्री ऐसा है जिसको कोई फिक्र नहीं है अमेरिका के टैरिफ्स की, और वो कंट्री है इंडिया। आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारत को परेशानी नहीं हो रही कि अमेरिका की तरफ से उसके ऊपर टैरिफ्स अनाउंस कर दिए जाएंगे और फिर बहुत बड़े टैरिफ्स जो हैं उनका सामना करना पड़ेगा। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है कि भारत को परेशानी नहीं है, बल्कि अब बाकी कंट्रीज़ को परेशानी है कि क्या वजह है कि अभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया की तारीफ की है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहा है ही इज़ अ स्मार्ट मैन। ये कहाँ पर हुआ है हम आपको बताते हैं। देखें, अगर आप ये समझ रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस वक्त नरेंद्र मोदी साहब यहाँ पर आए थे अमेरिका अभी कुछ दिन पहले, और उस वक्त जो उन्होंने उनकी तारीफ़ें की थी, तो ये हम वो बात करें तो ये वो बात नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। ट्रंप ने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी इज़ अ स्मार्ट मैन, और उन्होंने फिर ये बात रिपीट की है कि इंडिया के टैरिफ्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, इंडिया टैरिफ्स लगाता है। वो ये कह रहे हैं कि ही इज़ अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ अ स्मार्ट मैन, ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी बातें ना वो कहते हैं ना, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। तो अब ये क्या वजह है कि अभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि पूरी दुनिया को धमकियां लगाते फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इस पर टैरिफ लगा दूंगा, मैं उस पर टैरिफ लगा दूंगा, अभी भी जब वो मोदी साहब की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो वो तारीफ़ ही कर रहे हैं। देखें, इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि दोनों के बहुत ज़्यादा क्लोज पार्टनरशिप है, अभी आप देख चुके हैं इसका। और अमेरिका ये चाहता है, प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते हैं कि वो इंडिया की जो ट्रेड है वो उससे फ़ायदा उठाते रहें। जो ये बात की कि भाई भारत तो खुद बहुत ज़्यादा टैरिफ्स जो है वो लगाता है, तो ये देखने की बात तो पहले भी कह चुके हैं कि ज़रा ट्रेड को जो है वो थोड़ा आप बैलेंस करें। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिया के साथ कुछ नहीं होने वाला टैरिफ्स का, अगर आप ये समझ रहे हैं। और ये पहला भी कहा जा रहा था कि भारत इसको बड़े ही टेक्निकली डील करेगा और इसमें से निकल जाएगा। ट्रंप असल में जानते हैं कि जो मोदी साहब हैं उनको सियासत करना आता है, सियासी चालें चलना भी आता है, और बहुत इंटेलिजेंटली इस जो जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं इनसे डील करना भी आता है। तो उन्हें ये पता है कि इंडिया जो है वो टैरिफ्स को अच्छे से डील कर लेगा, और उन्होंने खुद भी देखे ना, हथौला रखा हुआ है इंडिया पर। अच्छा जी, जहाँ हम ये बात करें वहीं पर एक और ख़बर भी आप तक पहुंचानी है, और वो भी एक बहुत बड़ी खबर है। और वो ख़बर ये है कि बांग्लादेश की हमने कई बार बात की। बांग्लादेश जो हैं, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, उन्होंने रिक्वेस्ट की है नरेंद्र मोदी से मिलने की, और बिहाइंड द कर्टन्स ये बातें चल रही हैं। लेकिन फिर इंडिया ने इस पर इनकार कर दिया, क्योंकि इंडिया की तरफ से कोई ऐसा हमें जेस्चर नज़र नहीं आया कि इसके ऊपर यस किया जाए।
और भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ मोहम्मद यूनुस की मुलाकात नहीं हुई, और जब एक झटका उधर से मिल गया और ना हो गई तो फिर वो गए हैं चाइना की तरफ, और वो चाइना पहुंचे हुए अपने डेलीगेशन के साथ। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।